टू एसएसजी डिजिटल। आज मैं इस वीडियो में आपको आईआईटी मैन 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस L1 x माइनस C1 बाई 1 इक्वल टू y माइनस 5 बाई 0 इक्वल टू z माइनस 3 बाई माइनस 1 एंड L2 x माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू y प्लस 3 बाई 4 इक्वल टू z प्लस 7 बाई 5. Let B and C be the point on the lines L1 and L2 respectively such that AB equal to AC equal to root 15. Then the square of the area of triangle ABC is equal to. तो देखिए यहाँ पे दो लाइन दी गई हैं, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है और दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो A दिया हुआ है। तो देखें L1 जो लाइन है इसमें जो पासिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें इसको डिफाइन करें। यदि इसको हम बोलें कि इसमें जो एक लाइन L1 जो कि पास कर रहा है 7, 5 और 3 से, और इसके जो डायरेक्शन रेशियो हैं, ये डायरेक्शन रेशियो हो गए यहाँ पे, ये है 1, 0 और -1। बिल्कुल सिमिलर सेकेंड लाइन L2 जो है, ये इसके जो पासिंग पॉइंट है ये है, देखो 1, -3 और -5, 1, -3 एंड यहाँ पे z प्लस 7 दिया है हमने, z प्लस, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे ये हो जाएगा 1, -3 और -7। और सेकेंड लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो हैं ये दिए हैं 3, 4 और 5। तो हमें मालूम है कि यदि हम एंगल निकालते हैं दोनों लाइन के बीच का, तो हमें दोनों डायरेक्शन रेशियो के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। अब एज पर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों लाइन एक दूसरे को ए पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये लाइन हम बनाते हैं, यहाँ पे एक रफ स्केच बना रहे हैं। मान लो ये लाइन L1 है और यहाँ पे ये लाइन L2 है, और यहाँ पे दिया हुआ कि L1 में एक पॉइंट जो है, L1 में एक पॉइंट दिया हुआ है B और यहाँ पे दिया है C। तो L1 में मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे B दिया है और यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट C। यदि हम इसको ज्वाइन कर दें यहाँ पे, तो एक ट्रायंगल दोनों का जो लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट A यहाँ पे दिया हुआ है, और हमें ये जो ट्रायंगल ABC है इसका एरिया निकालना है। तो हमें मालूम, और यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है कि दोनों साइड की लेंथ AB और AC दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे AB दिया हुआ है, ये √15 है, और यहाँ पे AC ये भी √15 है। मतलब ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल एक आइसोलेस ट्रायंगल बन जा रहा है, यानी दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि यदि हमारे पास कोई ट्रायंगल ABC का हमको एरिया निकालना है, मान लो ये ट्रायंगल ABC है और इन दोनों की साइड यदि यहाँ पे मान लीजिए C है और ये साइड B है, और इनके बीच का एंगल थीटा यदि हमको मालूम है, तो इसका हम डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम। तो इसके एरिया जो होता है ये होता है 1/2 BC इंटू साइन ऑफ थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो साइड AB और AC के बीच का एंगल है। बिल्कुल सिमिलर यदि यहाँ पे हम ये एंगल थीटा मान लें तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 इंटू AC, लेंथ ऑफ AC इंटू लेंथ ऑफ AB एंड एंगल बिटवीन देम दैट इज साइन थीटा। तो पहले हम साइन थीटा निकाल लें। तो देखिए साइन थीटा निकालने के लिए हमें दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा, और दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालने का फार्मूला हमारे पास दिया हुआ, हमें मालूम है कि दो लाइन के बीच का एंगल फार्मूला क्या होता है, ये होता है cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। और यहाँ पे A1 B1 C1 जो हैं वो डायरेक्शन रेशो ऑफ फर्स्ट लाइन है। तो यदि हम यहाँ पे ये जो डायरेक्शन रेशो दिए हुए हैं, यदि हम इसको A1 B1 और C1 और सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशो हम मान लें A2 B2 और C2, तो देखें ये हम डायरेक्ट एंगल यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये एंगल हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू A1 दिया हुआ है 3, देखें 3 × 1 प्लस
0 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 5 अपॉन रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हमेशा इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, मॉड ले लें, 3 माइनस 5 अपॉन, ये हो गया √2 इंटू रूट ऑफ 50। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 2 बाय, यहाँ पे लिख सकते हैं √2 इंटू 5 50, यानी ये हो जाएगा 10, 2/10, यानी ये हो जाएगा 1/5। तो देखें यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू मिल गया 1/5 मिल गया। तो cos थीटा यदि 1/5 है तो यहाँ हम sin थीटा निकाल सकते हैं। sin थीटा हो जाएगा डायरेक्टली, ये जाएगा √24/5 वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और मे बी आइडेंटिटी। तो देखें अब यहाँ पे अब ये sin थीटा हमको मिल गया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो देखो लगा दो फार्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/2 लेंथ ऑफ AB इंटू लेंथ ऑफ AC इंटू एंगल बिटवीन देम इन टर्म्स ऑफ sin थीटा। तो 1/2 हो गया। रूट ऑफ AB दिया हुआ है √15, रूट ऑफ AC भी दिया हुआ है √15, और sin थीटा निकाल लिया हमने √24/5। इसको मान लेते हैं ए एरिया ए को। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है द स्क्वायर ऑफ द एरिया। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 1/4 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 24/5। और इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 54। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना आएगा? 54 आएगा। देखें 54 दिया हुआ है, तो 19 का आंसर 1 होगा। ओके, थैंक यू।